पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के सिर में लगी गहरी चोट, दिल्ली के अस्पताल में आज सुबह हुआ ऑपरेशन। कल रात घर में गिरकर घायल हो गए थे जसवंत सिंह, सिर में लगी चोट, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, हालत नाजुक है, आईसीयू में है जसवंत सिंह। पीएम मोदी ने बेटे मानवेंद्र को किया फोन, जसवंत सिंह का पूछा हाल। अस्पताल पहुंचे लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू ने मानवेंद्र से फोन पर की बात। 5 बार संसद के दोनों सदनों में सांसद रह चुके हैं जसवंत सिंह। 2014 में बीजेपी ने दूसरी बार पार्टी से निकाला था। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने किया हैरान करने वाला कारनामा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 9 साल के बच्चे के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने बच्चे को बनाया आरोपी, बच्चे को लेनी पड़ी जमानत, बड़े अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। बच्चे पर केस के बाद नेताओं के निशाने पर यूपी पुलिस, तमाम दलों ने पुलिस की निंदा। यूपी के बिजनौर में नग्न अवस्था में मिला बच्ची का शव, कपड़ों में बंधे बच्ची के मिले हाथ, बलात्कार की आशंका। गुरुवार सुबह अपने भाई को तलाशने घर से निकली थी बच्ची, शाम को गन्ने के खेत में मिली लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के अमरोहा में आम के पेड़ से लटकी मिली 12 साल के बच्चे की लाश, बाग के ठेकेदार पर हत्या का आरोप। लाश मिलने से इलाके में सनसनी, लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। पेड़ पे लटकी हुई शव मिलने की सूचना पर थाना पुलिस वहां पर पहुंच गए थे, जिसमें इसकी हत्या करके लटकाने की बात बताई जा रही है। ई रिक्शा पर दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार का हलफनामा, कहा मोटर एक्ट के दायरे में चलेंगे ई रिक्शा। हलफनामे के अनुसार केवल 4 लोग ही कर सकते हैं सफर, पहले 6 से ज्यादा सवारियों को लाद लेते थे ड्राइवर। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिक्शा पर लगाया था बैन, सरकार से मांगा था जवाब। सांसद बनने के बाद केवल 3 बार ही सचिन सदन में थे मौजूद, रेखा भी केवल 7 बार रही हाजिर। बीएसएफ जवान सत्यशील यादव की रिहाई के लिए आज होगी फ्लैग मीटिंग, दोपहर 3:30 बजे होगी बैठक। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान की गिरफ्तारी पर भारत का सख्त रुख, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को समन भेजा। भारत ने पाकिस्तान से की बीएसएफ कांस्टेबल सत्यशील यादव की तुरंत रिहाई की मांग, चनाब नदी की धार में बहकर पाकिस्तान चला गया था जवान। जम्मू के अखनूर सेक्टर में नाव से पेट्रोलिंग के दौरान हुआ था हादसा, नाव पलटने के बाद चनाब के तेज बहाव में बहकर सरहद पार पहुंचा था बीएसएफ जवान। कैसे पहुंचे, कुछ खबर आई वहाँ से ये खबर आई कि जो ये होते नहीं, क्या कहते हैं वो नाव, वो स्टीमर का इंजन फेल हो जाने के कारण पाकिस्तान पहुंच गया। मोदी सरकार ने नौकरशाहों के लिए जारी किए नए कायदे कानून, नौकरशाहों को आचरण सुधारने के लिए बनाए गए 19 नियम। कार्मिक मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट अमेंडमेंट रूल्स 2014 किया जारी, नैतिकता सत्यनिष्ठा के साथ काम करें नौकरशाह। राजनीति से अलग रहने का निर्देश, किसी दल विशेष से संबंध न रखने की सलाह। कमजोर तबकों के लिए नौकरशाहों को काम करने के निर्देश, जनता के साथ करें अच्छा व्यापार। सभी अधिकारियों को करना होगा निजी हितों का खुलासा,
निजी हितों वाले महकमे में नहीं मिलेगी तैनाती। लाल किले पर पहले भाषण के लिए प्रधानमंत्री की जबरदस्त तैयारी। भाषण के लिए बनी 4 मंत्रियों की कमेटी। आनंद कुमार, रविशंकर, स्मृति और पीयूष होंगे कमेटी के सदस्य। 4 दिन में सौंपेंगे रिपोर्ट। 15 अगस्त के दिन डीटीसी चलाएंगे 350 स्पेशल बसें। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अलग अलग इलाकों से लाल किले तक आएंगी बसें। स्पेशल बसों में लाल किला तक मुफ्त जा सकेंगे लोग। बसों के भीतर बजेंगे देशभक्ति के गीत। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के लिए सज रहा है नेहरू स्टेडियम। मोदी के पीएम और अमित शाह के अध्यक्ष बनने के पहली बैठक 3D इफेक्ट वाला होगा मंच। वाराणसी में मोदी के संसदीय कार्यालय की तैयारी आखिरी दौर में। 20 अगस्त को उद्घाटन। दफ्तर में 5 कमरे और एक बड़ा हॉल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे कार्यालय का उद्घाटन। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ के अधिकारी भी बैठेंगे दफ्तर में। पीएम को जनता की समस्याओं के बारे में देंगे रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के शिरडी प्लान से नाखुश शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कहा, ये धार्मिक नहीं राजनीतिक यात्रा। एक राजनीतिक व्यक्ति उनको आमंत्रण दे रहा है और उस समय दे रहा है जबकि वहाँ के चुनाव सन्निकट है, तो ये बात श्रद्धा की तो नहीं है, राजनीतिक ही है। चीफ इंजीनियर के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के इंजीनियर। मंत्री के खिलाफ लगाए नारे। पीएचई विभाग के चीफ इंजीनियर ने कल दे दिया था इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री चौधरी मोहम्मद रमजान पर गाली देने का आरोप। विभाग के सचिव को कल चीफ इंजीनियर मुजफ्फर लंकर ने दिया था इस्तीफा। लिखा, मंत्री श्यामलाल शर्मा के सामने उपभोक्ता मामले के मंत्री रमजान ने दी थी गाली। राजस्थान में सरकारी अधिकारियों के तबादले में विधायकों मंत्रियों के कोटे का हैरान करने वाला मामला। 25 तबादले की सिफारिश की छूट। तबादले की मांग को देखते हुए वसुंधरा सरकार ने दिया कोटा। विधायक विभागों के जरिए मुख्यमंत्री तक भेजेंगे सिफारिशी मांग। राजस्थान में तबादले की कोटा नीति पर विपक्ष आग बबूला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट बोले, बेहद खतरनाक ट्रेंड। ये इस तरह की ठेकेदारी को सार्वजनिक बनाना, एक अमली जामला पहना देना, एक इंस्टीट्यूशनल बना देना कि आप इतने % ट्रांसफर आपकी मंशा से होंगे, ये कहाँ की नीति है? और ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। बीजेपी विधायकों ने तबादले के लिए कोटे को ठहराया सही। कहा, 5 साल से नहीं हुआ तबादला, जनता कार्यकर्ता का है दबाव। राजस्थान के अजमेर में नदी में अचानक बाढ़ के पानी में फंसे 3 लोग, 2 को बचाया गया, 1 बहा। पानी से बचने के लिए पिलर पर चढ़ गए थे तीनों, लेकिन तीसरा खुशकिस्मत नहीं रहा, अभी तक नहीं चला पता। राजस्थान के पाली में लगातार 20 घंटों की बारिश के से मुसीबत, हर तरफ पानी ही पानी, छत पर रह रहे हैं लोग। हिमाचल के सिरमौर में बारिश का कहर, भूस्खलन की चपेट में आया राष्ट्रीय राजमार्ग 72। राजमार्ग पर बना एक घर, गांव में कई घरों में घुसा पानी, 1 की हो गई मौत। मुंबई पुलिस ने लोकल ट्रेन में मारपीट करने वाले गिरोह को पकड़ा। यात्रियों से अक्सर किया करता था मारपीट। ट्रेन में कई दिनों से फैला रखा था ट्रक, ग्रुप में चलते थे, यात्रियों से करते थे गुंडागर्दी। तस्वीर सामने आने पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली के तिल्लूपुरा में महिला से सामूहिक बलात्कार, शादी का झांसा देकर किया रेप। 2 सगे भाइयों पर रेप का आरोप, महिला के गर्भवती होने पर फरार हुए भाई। दिल्ली में राशन की दुकान पर पकड़ी गई हेराफेरी, राशन दुकान से आटा ले जा रहे ट्रक को लोगों ने पकड़ा।
मैनचेस्टर टेस्ट में पहले ही दिन टीम इंडिया ने टेके घुटने, पहली पारी में 152 पर ऑल आउट। चौथे टेस्ट के पहले दिन स्टंप तक इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट पर 113 रन। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी थी टीम इंडिया। विजय, पुजारा, कोहली, जडेजा समेत 6 बल्लेबाज शून्य पर लौटे पवेलियन। महज 8 रन पर गिर गया था टीम इंडिया का 4 विकेट। गंभीर, विजय, कोहली और पुजारा ने किया निराश। धोनी ने खेली कप्तानी पारी, भारतीय कप्तान ने बनाए 71 रन। भारत की तरफ से दूसरे टॉप स्कोरर रहे अश्विन, 40 रन बनाए। धोनी के साथ मिलकर रहाणे ने भारतीय पारी को बचाया, 5वें विकेट के लिए 55 रन जोड़े, बनाए 24 रन। ब्रॉड ने 25 रन देकर 6 विकेट लिए, एंडरसन ने 3 शिकार किए। भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के ओपनर्स को सस्ते में लौटाया। रॉबसन 6, कुक 17 रन पर आउट। लेकिन जम गए इयान बेल, 45 रन पर लौटे नाबाद, 37 रन पर आउट हुए बैलेंस। इराक के किरकुक में 2 कारों में बम ब्लास्ट, 11 की मौत। विद्रोहियों इराकी सेना की जंग, 10,000 से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं शहर। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में गजा में प्रदर्शन, काहिरा में इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता पर नजर। 2016 रियो डी जेनेरो ओलंपिक को वर्ल्ड कप की तरह शानदार बनाने का दावा, रियो डी के मेयर ने दुनिया को दिलाया भरोसा।